नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, शिवराज सिंह चौहान के भोपाल आगमन को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह उनके स्वागत के लिए मंच बनाए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको बता दें, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और वो भोपाल स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी अगवानी कार्यकर्ता समर्थक वहां पे मौजूद रहेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस से ये यात्रा के दौरान प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर और बीना स्टेशन पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान के प्रथम नगर आगमन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। भोपाल रेलवे स्टेशन से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक 65 से अधिक जगहों पर भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें पूरे भोपाल, विदिशा, रायसेन संसदीय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इन जगहों पर होगा भव्य स्वागत। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिला भोपाल भाजपा के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। बजरिया से 80 फीट रोड पर मंत्री विश्वास सारंग, ओवरब्रिज पर विदिशा विधायक मुकेश टंडन और आशा उषा कार्यकर्ता, मुसाफिर खाना से मस्जिद के बीच से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, सब्जी मंडी में सिख समाज, पानी की टंकी से संगम टॉकीज के बीच में उत्तर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। इसी तरह शालीमार होटल के सामने शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, माली समाज के मंदिर के पास माल गोदाम पर महेंद्र सिंह ठाकुर, इंटरवुड के सामने फर्नीचर एसोसिएशन, पटेल नगर में खाटू श्याम सेवा समिति और ट्यूब पैलेस सैनिटरी एसोसिएशन के गिरीश भाई, भारत टॉकीज के सामने आस्ट्रा के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, ग्रैंड होटल के पास शौकत भाई और बंटी भाई स्वागत करेंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने भाजपा युवा मोर्चा, चौक मंडल के लोकेश शर्मा और बंटी भाई, होटल सेंट्रल पार्क के सामने कुछ बंदिया समाज और रेन बसेरा लेडी अस्पताल, काली माता मंदिर के सामने बासौदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी और काली माता मंदिर के आगे हाई समाज और डी मार्ट तत्पर ब्लड बैंक के सामने अखिलेंद्र जैन, सोना मेडिको के सामने साधना यादव और जहांगीराबाद चौराहे पर यहाँ पे आप भव्य स्वागत होगा। आपको बता दें कि अब हम बात कर ले शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक करियर की, तो मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री बनने तक का सफर ये उनका बड़ा ही अच्छा रहा और आज उनका भोपाल में नगर आगमन हो रहा है। और इसी तरह शिवाजी नगर की अगर हम बात करें, क्योंकि भोपाल में शिवाजी नगर पे आप देख सकते हैं चौराहे पर सिरोंज विधायक उमाकांत वर्मा, रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने राज्य शिक्षक संघ के जगदीश यादव उनका भव्य स्वागत करेंगे। तो आज तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद होंगे और सभी लोग शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत करेंगे। आपको बता दें, तमाम नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी, तमाम समाज के लोग शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जून को मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने 10 जून को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया था। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद प्रथम बार वो भोपाल आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक छोटे से गांव से निकलकर एक मुख्यमंत्री बनने तक का सफर जो था वो काफी रोमांचक रहा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी के किनारे जेत नाम के छोटे से गांव के किसान परिवार में जन्मे शिवराज की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। कम उम्र में ही शिवराज ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गरीब मजदूरों की हक के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने और लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए हमेशा अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं। इस दौरान वो किसी गाड़ी या अन्य साधन का इस्तेमाल करने के बजाय पदयात्रा करते थे। उन्होंने कई बार अपने संसदीय क्षेत्र में पदयात्राएं की। जब पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब भी वे किसी ना किसी गांव में जाकर ग्रामीणों से चर्चा किया करते थे। उनके इसी अंदाज के कारण वे विदिशा के बाद पूरे प्रदेश में पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर हो गए। दत्तक बेटी की मौत पर आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान आए थे। किस्सा है 2019 का। 18 जुलाई 2019 को शिवराज सिंह चौहान की दत्तक पुत्री भारती की मृत्यु हो गई थी। अब बेटी की मौत की खबर लगने के बाद शिवराज की पत्नी साधना सिंह बेटे कार्तिकेय के साथ तुरंत भोपाल से विदिशा पहुंच गई थी। अगले दिन 19 जुलाई को शिवराज भी विदिशा अपने दामाद और बेटी के परिजनों से मिलने पहुंच गए।
परिवार को सांत्वना देते समय शिवराज की आंखें भर आई थी। भारती की 1 मई 2018 को शादी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना के साथ भारती का कन्यादान किया था। पिछले साल आपको बता दें 25 मई को शिवराज सिंह चौहान के पिता प्रेम सिंह, जिनकी उम्र 82 वर्ष थी, उनका निधन हो गया था। आपको बता दें जब वो राजनीतिक क्षेत्र में थे तो हालांकि शिवराज सिंह चौहान पर आरोप भी काफी लगे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान पर सबसे पहला आरोप डंपर खरीद का लगा था। आरोप था कि उनकी पत्नी साधना सिंह के नाम पर कथित तौर पर 4 डंपर खरीदे गए हैं, जो फाइनेंस कराकर सीमेंट कंपनी में लगा दिए गए हैं। हालांकि इस मामले में शिवराज को कोर्ट ने क्लीन चिट मिल गई थी। इसके बाद व्यापम ऐसा घोटाला है जिसमें आज भी तरह तरह की बातें बनती रहती हैं। दूसरी तरफ शिवराज पर खनिज माफियाओं को कथित तौर पर संरक्षण देने का भी आरोप लगा था। मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार सांसद रह चुके हैं, क्योंकि प्रदेश का मुखिया बनने से पहले शिवराज जी 5 बार सांसद रहे। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के विदिशा सीट छोड़ने पर 10वीं लोकसभा के लिए 1991 में और 11वीं लोकसभा 1996 में, और शिवराज विदिशा से दोबारा सांसद चुने गए। 12वीं लोकसभा के लिए 1998 में विदिशा क्षेत्र से ही वो तीसरी बार, 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए और चौथी बार, और 15वीं लोकसभा के लिए विदिशा से ही 5वीं बार सांसद चुने गए। उनसे पहले अर्जुन सिंह और श्यामचरण शुक्ल 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें बुदनी से 5वीं बार विधायक हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 2005 से सीहोर की बुदनी विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने गए। इसके बाद यहीं से 2008, 2013 और 2018 में विधायक चुने गए। 2003 विधानसभा चुनाव में राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। ये शिवराज के राजनीतिक जीवन की पहली हार मानी जाती है। इसके पहले 1990 में बुधनी से ही विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। आपातकाल के दौरान भी जेल भी गए, लेकिन बचपन में मजदूरों के एक आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक रूप सामने दिखाई दिया था। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च को हुआ, 1949 को हुआ, सीहोर जिले के जेत गांव में। उनके पिता जो कि किसान थे। शिवराज सिंह चौहान में नेतृत्व के गुण बचपन में ही दिखने लगे थे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान खेतों में मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए अपने पिता प्रेम सिंह से भी भिड़ गए थे। शिवराज ने अपने ही गांव में मजदूरों की मेहनत का पैसा दुगना करने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया था। ये बात तब की है जब शिवराज मात्र 9 साल के थे। तब उनके गांव में मजदूरों की मजदूरी बहुत कम थी। ऐसे में उन्होंने एक दिन गांव के सभी मजदूरों को एकजुट किया। उनसे कहा कि जब तक उनकी मजदूरी दुगनी ना हो तब तक किसी के यहाँ काम करने मत जाना। मजदूरों ने भी बात मान ली, जिसके बाद मजदूरों का जुलूस लेकर शिवराज नारे लगाते हुए पूरे गांव में घूमे, जिससे मजदूरों का हौसला और बढ़ गया। बच्चा मजदूरों के नेतृत्व का आंदोलन कर रहा था। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। उस वक्त शिवराज ने नारा भी दिया था कि मजदूरों का शोषण बंद करो, 2.5 पाई नहीं 5 पाई दो। इसके बाद शिवराज के घर पर काम करने वाले मजदूर भी नहीं आए, जिससे उनके घर का काम भी बंद हो गया। इसके लिए उन्हें अपने पिता और चाचा ने उनको खूब डांटा, जबकि घर का पूरा काम भी उन्हीं को करना पड़ता था। मजदूरों के लिए शिवराज अपने पिता से भिड़ गए। उन्होंने मजदूरों को तब तक काम नहीं आने दिया जब तक उनकी मजदूरी दुगनी नहीं हुई। आखिरकार मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए हुए इस आंदोलन में शिवराज की जीत हुई। गांव के सभी मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई। आज भले ही शिवराज की इमेज एक पारिवारिक व्यक्ति की हो, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब शिवराज शादी ही नहीं करना चाहते थे। कारण था संघ की सदस्यता। हालांकि जब वे सांसद बने तो घर वालों ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिवराज झुक गए और 6 मई 1992 को गोंदिया के मतानी परिवार की बेटी साधना से शादी कर ली। साधना और शिवराज के 2 बेटे हैं। उस वक्त शिवराज शहरी स्वर्णकार कॉलोनी के छोटे से मकान में किराए पर रहते थे। सांसद बने तो लोगों की आवाजाही बढ़ गई। फिर उन्होंने विदिशा में 2 मंजिला बिल्डिंग किराए पर ले ली।
तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया शिवराज सिंह चौहान का आज भोपाल आगमन हो रहा है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद वो पहली बार भोपाल आ रहे हैं और भोपाल के जगह जगह सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत करेंगे। शिवराज सिंह चौहान भाई और मामा के बीच सभी जनता के बीच जाने जाते हैं और बचपन से ही उनकी राजनीति में दिलचस्पी थी और अपने पैतृक गांव में आज भी वो पाँव पाँव वाले भैया के नाम से जाने जाते। तो ये था शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक सफर। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।